राम राम अन्नदाता किसान भाइयों। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र भरसार में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर किसानों हेतु कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को कृषि एवं बागवानी की तकनीकी जानकारी दी जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड एवं एटीआई के सौजन्य से कृषि विज्ञान केंद्र भरसार पर 4 ब्लॉकों के कृषक जो कि रिखणी खाल, नैनी डांडा, जहरी खाल एवं दुगड्डा के प्रगतिशील कृषक हैं, इन कृषकों हेतु सब्जी एवं औद्यानिकी फसलों का वैज्ञानिक उत्पादन विषय पर 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कीवी के इतिहास के बारे में। कीवी मूलतः चाइना का फल है और इसका जन्म स्थान चीन है। चीन के पश्चात में इसको न्यूजीलैंड में लगाया गया। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी के नाम पर ही इसका नाम कीवी पड़ा और उसके पश्चात में भारत में इसे 1960 में लाल बाग गार्डन में बेंगलोर में लगाया गया। तत्पश्चात 1963 में कीवी को हिमाचल प्रदेश में लगाया गया और हिमाचल के पश्चात में सन 1990 के दशक में भवाली, नैनीताल में कीवी की 6 प्रजातियां लगाई गईं और कीवी की इन 6 प्रजातियों में एलिशन, तोमुरी जो कि नर प्रजातियां हैं और एलिशन मादा भी प्रजाति होती है और उसके साथ में एबॉट, मोंटी, हैवार्ड और ब्रूनो का सफल रोपण किया गया और उत्तराखंड में व्यावसायिक तौर पर कीवी का उत्पादन प्रारंभ हुआ। किसान भाइयों, कीवी का वानस्पतिक नाम एक्टिनिडिया डेलिशियोसा होता है और यह एक्टिनिडेसी कुल का सदस्य है। कीवी एक हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप है, अधिक मूल्य देने वाली फल फसल है और कीवी जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहती है। किसान भाइयों, कीवी डेंगू की बीमारी में भी काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध हुआ है। अब हम बात करते हैं कीवी का बगीचा लगाने की समुद्र तल से ऊंचाई। तो कीवी का बगीचा हम उन क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहां पर कि समुद्र तल से ऊंचाई 900 से 1800 मीटर या 3000 से 6000 फीट होती है। हमने अपने स्थान की ऊंचाई देखनी है, कितनी ऊंचाई है, और ऊंचाई देखने के पश्चात में दूसरा ये करना है कि जब हमने ऊंचाई डिसाइड कर ली कि भाई हमारा जो क्षेत्र है वो ऊंचाई इसके लिए सही है, दूसरा आता है कि वहाँ की जलवायु और मृदा कैसी है। कीवी के पौधे के लिए जो मिट्टी होगी वो बलुई दोमट मिट्टी हो, उचित जल निकास हो, वहाँ पानी ना भरता हो, उचित जल निकास बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और जो उसका पीएच मान होगा, जब आप सॉइल टेस्टिंग कराओगे तो उसमें पीएच मान लिखा जाता है कितना है, तो पीएच मान इसका 5.5 से 6.5 7 तक चलता है इसमें। तो पीएच मान हो गया। क्लाइमेट मैंने आपको बता दी, ये जो है दूसरा क्लाइमेट के पश्चात में हम बात करते हैं इसकी जो हाइट क्लियर हो गई आपको। अगला जो इसमें आता है मेन प्रश्न कि कुछ किसान भाई जैसे हाइट में कभी कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि कितने मीटर पे हैं हम। कई किसान भाई अभी बता रहे थे कि कंफ्यूजन में कितना मीटर इतने फीट पे है हमारा गांव। तो मीटर और फीट आपने बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। जिस भी क्षेत्र में 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता हो वहाँ कीवी का बगीचा आपने नहीं लगाना है। क्लियर है? अब ऊंचाई को आप कोई टेंशन नहीं लेना है। 35 डिग्री से अगर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो आपको वहाँ कीवी का बगीचा नहीं लगाना है, क्योंकि जो है वो पौधा सर्वाइव करता है लेकिन गर्मी में जो है उसकी लीव्स वगैरह डिफेक्टिव होती है। पॉलिनेशन कई ऐसे कारण है जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। दूसरा हमारा जो कीवी का पौधा होता है, जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो जो कीवी का पौधा होता है, चाहे सेब का हो, जैसे सेब में चिलिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कीवी के पौधे में 400 से 600 घंटे, समझ रहे हैं आप लोग, 400 से 600 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? 400 से 600 घंटे 7 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे रहे या 60 डिग्री तक रहे। 60 डिग्री टेम्परेचर है अगर 400 से 600 घंटे, तब भी आपका बगीचा बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। इसकी ये क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है। 400 से 600 घंटे का मतलब समझिए आप, 15 से लेकर के 25 दिन तक।
ऐसा क्षेत्र आपका जहाँ पे 15 से 25 दिन तक 7 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे रहे या 7 तक रहे, 7 के ऊपर ना जाता हो, उन क्षेत्रों में हम कीवी का बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन जो इसकी हेवर्ड प्रजाति है कीवी की, वो प्रजाति जो है आपकी 600 से 800 घंटे रिक्वायरमेंट है उसको चिलिंग की। हेवर्ड को जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और बाकी हो आपका 400 से 600 में भी जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी जगह पे हम उसकी जो दूसरी वैरायटी है वो है एलिसन को लगा लेते हैं। तो हम आपको सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो 6 प्रजातियां हैं उसमें नर प्रजाति कौन सी है, मादा कौन सी है। नर प्रजाति में जो मेल वैरायटी है वो आपकी है एलिसन और तोमरी, और जो मादा प्रजातियां हैं, एलिसन जो है नर भी प्रजाति होती है, मादा भी होती है। तो एक तो एलिशन नर में हो गई, तोमरी नर 2 नर हो गई। मादा में आ गई एलिशन, हेवार्ड, मॉन्टी, ब्रूनो, एबॉट, ये प्रजातियां हैं। जिसमें से एलिसन जो प्रजाति है वो प्रजाति आपकी अगेती प्रजाति है। अगेती का मतलब समझ रहे हैं, अर्ली मैच्योर हो जाती है, जल्दी तैयार होने वाली प्रजाति है। और पछेती आपकी हेवार्ड वैरायटी है। जो हेवार्ड प्रजाति है उस प्रजाति का जो फल होता है, उसका जो भार होता है वो 80 से लेकर के 120 ग्राम तक होता है, और सबसे अच्छी एक्सपोर्ट के लिए और मार्केट के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है वो हेवार्ड। वो साइज में अच्छी आती है, उसका मार्केट रेट आपको अच्छा मिलता है। एलिसन में क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं और क्वालिटी एलिसन की बहुत अच्छी है। कॉमर्शियली एलिसन बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो है फल हेवार्ड के अपेक्षा थोड़ा सा छोटा रहता है। इसका जो है फल का जो भार होगा वो 80 से लेकर के और 100 ग्राम तक होगा। तो हमने यहाँ पर बात कर ली क्लाइमेट की, टेम्परेचर की, सारी बातें हो चुकी है कि किस प्रकार से आपने कितना टेम्परेचर है तो कौन सी वैरायटी लगानी है। और दूसरी बात हम करते हैं मेल और फीमेल का क्या रेशियो रखते हैं। जैसे 10 पौधे आपने लगाने हैं फीमेल के, मादा किस्म के, और 1 पौधा 10 के साथ नर का लगेगा। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो फीमेल और मेल का वो 10/1 है। 10 मादा पौधे लगेंगे, उसके साथ में 1 नर पौधा लगेगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे थे प्लानिंग की। अभी तक तो हम आ गए कीवी के बारे में कि हमारे, तो प्लानिंग पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम प्लानिंग में ये डिसाइड करेंगे कि किस महीने में हमको क्या करना है। तो सर्वप्रथम जो है हम अक्टूबर में प्लानिंग करेंगे और नवंबर में हम गड्ढा खोदेंगे। जैसे गड्ढे का साइज क्या होगा, 1 बाई 1 मीटर का होगा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद लिया। गड्ढा हमने नवंबर में खोद लिया। खोदने के पश्चात में हमने क्या करना है, दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर तक उस गड्ढे को खुला छोड़ देना है। खुला क्यों छोड़ते हैं हम, क्योंकि उसमें जो हानिकारक जीवाणु हैं, धूप लगे उनमें, जो भी खरपतवार या बीज है उनके वो मर जाएं। सारे हानिकारक जीवाणु 1 महीने खुला छोड़ते हैं और फिर दिसंबर में हम करते हैं उसमें फिल उसको। तो यहाँ से प्लानिंग से हम स्टेप में कहाँ से आते हैं, सबसे पहला हो गया हमारा गड्ढा खोदना, फिर गड्ढा भरना। तो हमने खोद तो दिया और 1 महीने खोदा, तब उसका आ गया महीना आपका दिसंबर। दिसंबर में हमें उस गड्ढे को फिल करना है। तो जो हमने उस गड्ढे से मिट्टी बाहर डाली थी, उसी मिट्टी में 25 से 30 किलो सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद उसमें अच्छे से मिलानी है और मिला करके उस गड्ढे को भरना है। भरने से पूर्व उसमें जब हमने 25 से 30 किलो सड़ी गोबर की खाद मिलाई, तो उसी समय उसमें हम 500 ग्राम, आधा किलो, उसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट SSP, मार्केट में मिल जाएगा आपको, सिंगल सुपर फास्फेट SSP मिला देते हैं। मिलाने के पश्चात तब गड्ढा भरते हैं। SSP क्यों मिलाते हैं, SSP हम इसलिए मिलाएंगे कि जब हम पौधा लगाएंगे तो उसका जो रूट सिस्टम होता है वो सिंगल सुपर फास्फेट से बहुत फास्ट ग्रोथ होती है और मिट्टी में अच्छे से वो स्टेब्लिश हो जाता है, पकड़ बनाता है, और रूट का जो सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप होता है और पौधा अच्छे से आपका स्टेब्लिश हो जाएगा। जब वो हमने गड्ढा फिल कर दिया, तो गड्ढा फिल करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे गड्ढा आपने भरा तो 4 से 6 इंच गड्ढा वो बराबर से उठा हुआ होना चाहिए। मतलब गड्ढा कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि उसको बराबर भर देते, एकदम बराबर कर दिया। बराबर नहीं करना है, 4 से 6 इंच हमको उठा के रखना है। क्यों उठाना है, क्योंकि जब हम पौधा लगाएंगे, पौधा लगाने के पश्चात में जब हम उसको पानी देंगे, पानी देने के बाद में वो मिट्टी बैठेगी।
बैठने के बाद में पहले से ही आपकी बराबर में है तो वो गड्ढा हो जाएगा वहाँ पे। तो जब पानी भरेगा तो वो रॉटिंग शुरू हो जाएगी, बारिश होगी, रॉटिंग हो जाएगी। रॉटिंग से जड़ से तने से पूरा पौधा आपका सड़ जाएगा। इसलिए 4 से 6 इंच जो हमने मिट्टी उठाई थी वो मिट्टी फिर बैठ जाती है और एक टाइम में वो आपका बराबर आ जाता है। क्या अभी यहाँ पे कोई ये स्टिक छोटा पड़ेगा, मैं आपको ऐसे बताना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करो वो पौधा हमने यहाँ पे अब गड्ढा भरने के पश्चात में अब समय आता है पौधे को लगाने का। तो जब भी हम पौधा लगाएंगे तो उस पौधे को लगाते समय ध्यान ये रखना है, जैसे ये पौधा है आपका, तो उस पौधे को हमने लगाया और लगाते समय उसको ऐसे पैर से दबाते हैं अच्छे से, ताकि ये बैठ जाए। तो ऑलरेडी वहाँ पे मिट्टी गड्ढा हो जाएगा, यही मिट्टी उस समय काम करती है। वो अच्छे से उसको हमने चारों तरफ से गड्ढे को दबा दिया और दबाने के पश्चात में जो है उसमें हम पानी डाल देंगे। और जब हम पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद जो मिट्टी बैठी होगी बैठ जाएगी। और तत्पश्चात हम पानी डालने के बाद दूसरा काम हम ये करेंगे कि 6.5 फुट का कम से कम एक हम डंडा काटेंगे। डंडा सबके यहाँ स्टिक जो होगी 6.5 फुट की मिल जाएगी, उसको हम क्यों काटते हैं, डंडा काट के लाएंगे और लाने के पश्चात में उस डंडे को पौधे के पास में लगा देंगे। लगाने के पश्चात 6.5 फीट का हम इसलिए कह रहे हैं, 7 फीट का तो 1 से 1.5 फीट नीचे चला जाएगा और 6 फीट तक जाएगा। उसमें क्या होता है, जो ये आप देख रहे होंगे कीवी का जो नेचर है, जो इसका स्वभाव है वो लपेटने का स्वभाव है, लपेटता है। तो जब पौधा आपका छोटा होगा 1 से 1.5-2 फीट का, तब तो वो नहीं, जैसे उसकी ग्रोथ होगी अप्रैल, जैसे मार्च अप्रैल में आएगा, जैसे गर्मी मिलेगी तो बहुत तेज ग्रोथ करेगा। जैसे ही उसकी वृद्धि होगी तो वो अगर यहाँ पे आपने उसको स्टेकिंग नहीं की, सहारा नहीं दिया, तो वो भागेगा, जमीन में गिर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वो स्टिक कायदे से लगाने के पश्चात में उसको हम जगह जगह से सुतली के सहारे से इसको हम बांधते चले जाएंगे। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी बांधते जाएंगे। उस पौधे को ये ध्यान रखना है कि उसको हमें इसमें लपेटने नहीं देना है, इसका बहुत ध्यान रखना है, लपेटने नहीं देना है। और उसी डंडे के सहारे हमने उसको सीधा लाना है। और सीधा कितना लाना है, सीधा आप लाओगे कम से कम जो है 5 से 6 फीट की हाइट तक। 6 फीट इसलिए लाएंगे आप क्योंकि जो आपका ट्रेलिस सिस्टम, टी-बार सिस्टम हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम पौधा लगा देते हैं, अभी हम स्टेकिंग तक की बात करेंगे। पौधा हमने लगा दिया था, लगाने के बाद में हमने स्टेकिंग कर दी उसकी और पौधे को जगह जगह सुतली से बांध दिया। उसको जो है हम ग्रोथ करने देंगे यहाँ पे। तो ये पौधा ग्रोथ उसकी होती रहेगी। और अभी हमने उसकी स्टेकिंग की है। स्टेकिंग करने के पश्चात में आपको जो है 2 पौधों के बीच में जो दूरी मिल जाएगी, उसके बीच में जो गैप होगा वहाँ पर जो है आपका टी-बार और टिलर सिस्टम लगेगा। उसका एक सीधा सीधा संबंध है। इसको ध्यान ये रखना है कि पौधे को लगाना है जो आपको, उसका रेशियो क्या होगा। रेशियो से 10/1 का है, 10 मादा लगेंगे 1 नर लगेगा। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो 4 मीटर होगी और पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 6 मीटर होगी। तो आपका पौधा जो लगेगा वो 6/4 पे लगेगा। 6 मीटर जो है पौधे से पौधे की दूरी और 4 मीटर लाइन से लाइन की दूरी। इस प्रकार से किसान भाइयों 1 हेक्टेयर में हम 416 पौधों का रोपण कर सकते हैं।